ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 8-11 के इसके माँ वाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। मीठे बच्चे शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। भूल करने से बाप का नाम, भूल करने से बाप का नाम क्या हो जाएगा? भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। प्रश्न, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? सबसे बड़ी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब परिवार, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? किसकी है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब त्वमेव मातस्य पिता कहकर पुकारते हैं। भक्ति में सब त्वमेव मातस्य पिता कहकर पुकारते हैं। तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना, तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वह साकार में न आए तब तक, परंतु जब तक वह साकार में न आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं। तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं। क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती है। क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती है। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं, जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा कि मीठे बच्चे बाप का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा का बनकर कभी कोई भूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा का नाम बदनाम हो जाएगा। तो बाबा को बदनाम करना है क्या? नहीं ना। तो कोई भी भूल कर भी काम ऐसा नहीं करना है। प्रश्न, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी, कैसे? तो बाबा उत्तर बताते, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब परिवार। सबसे बड़ा परिवार किसका है? शिव बाबा का। भक्ति में सब त्वमेव मातस्य पिता कहकर पुकारते हैं। तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। तो वही बाबा कहते हैं परंतु जब तक वह साकार में ना आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती है ना। भले आत्माएं परम धाम में रहती है, लेकिन किस रूप में रहती है? निराकारी रूप में। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश कर, जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करती है तो क्या होता है?
नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है। बैठिए। नेटवर्क आता है और ऐसे आप लोग का योगा लगता है और है ना। तो जब तक योग लगा है तब तक सारा काम संपन्न होगा, ठीक है। ऐसे नेटवर्क है तभी तक लाइव क्लास होगा। अगर इनमें प्रवेश करते तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम ये नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्ति वाला है। बाबा कहते हैं यह प्रवृत्ति न भारत के बच्चे जानते हैं न दुनिया के बच्चे जानते हैं। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कह बुलाते हैं ना। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कह बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव। क्या पुकारते हैं? त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। तो गृहस्थी बन जाते हैं। वह तो सब जानते हैं शिव निराकार है। भले शिव का आकार है परंतु बाल बच्चे तो नहीं है ना। बाबा कहते शिव का तो आकार है परंतु बाल बच्चे तो नहीं है ना। लेकिन जब साकार में आते हैं तो बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं? हम सब किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। तो वही बाबा कहते हैं परंतु बल शिव का आकार है परंतु बाल बच्चे तो नहीं है। अगर है भी तो सब आत्माएं बच्चे, सब एक जैसे बच्चे, ज्योति बिंदु। इसलिए समझते हैं सब परमात्मा है। वो लोग क्या समझते हैं? हाँ, आत्मा भी बिंदु रूप है, परमात्मा का भी बिंदु रूप है। गृहस्थी लोग भी गाते हैं न त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते परमात्मा ब्रह्म है। क्या कहते हैं? ब्रह्म मतलब रहने का स्थान, उसी को परमात्मा समझ लेते हैं। और त्वमेव मातस्य पिता नहीं कहेंगे, उनका मार्ग अलग है, सन्यासियों का मार्ग। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण को आगे जाकर महिमा गाते हैं त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव। या कहेंगे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं और तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ढंग ढंग की प्रार्थना करते हैं। भक्ति मार्ग में स्तुतियाँ तो अथाह गाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है तुम बच्चे जानते हो। यह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, क्योंकि बाबा तो इन्हीं के माध्यम से अडॉप्ट करते हैं ना। तो एक तरह से बड़ी माँ भी हो गई, प्रजापिता भी है। इस तरह कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। यह मेरी युगल भी है, बच्चा भी है। किसको बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा को। कौन बोलते हैं? शिव बाबा। जब इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। जब तक बाबा ब्रह्मा तन में नहीं आए हैं तब तक प्रवृत्ति वाला नहीं बने हैं। हाँ, मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। वह तो है सब झूठ, वह तो है सब, यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रूथ कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रूथ। ट्रूथ नहीं, ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सत्य। हाँ, और सत्य मतलब सत्य मतलब अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो। झूठ मतलब विनाशी। ये देह क्या है? झूठ, विनाशी, आज है कल नहीं रहेगा। ये कलयुगी दुनिया क्या है? झूठ, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, इसका विनाश नहीं होता है। इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। क्या कहते हैं? ट्रूथ मतलब सत्य है, असत्य नहीं। असत मतलब विनाशी, असत मतलब अविनाशी, सत मतलब अविनाशी। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रूथ कहते हैं। तो ट्रूथ क्या आकर सत्य बतलाते हैं।
क्या सत्य बताते हैं या किसको पता नहीं है? हम तुमको भी पता नहीं था ना, जब ज्ञान नहीं था तो पता था नहीं था। तो जैसे नई बात हो गई ना, वह ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है। कौन? बाबा। जरूर कभी सच बता के गया है तब तो गायन है। सचखंड को हेविन कहते हैं। सचखंड को हेविन मतलब स्वर्ग। हाँ, वहाँ डीटी सवारंटी दिखाते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है। पुरानी दुनिया को स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। करण करावन हर परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर बताएंगे ना, क्योंकि जब तक बाबा आएंगे नहीं। नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं, कैसे कराते हैं, तो खुद आकर बताएंगे ना। तो ये बता रहे हैं कि नहीं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा करण करावन हार है। क्या कहते हैं? और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। क्या पड़ गया? परिवहन। कलयुग अंत सत्युग आदि, इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। जब जो संगम युग चल रहे सबसे ऊंचा युग है। इसी युग में हम अपना एक ही जन्मों का भाग्य बना सकते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, थोड़ा कष्ट भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन बाबा का पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। ठंडा है, शॉल ओढ़ के आएंगे, स्वेटर पहन के आएंगे, लेकिन आएंगे। ठीक है? नहीं ठीक है? क्या ठीक है? स्वेटर पहन के आना पड़े, भले कंबल ओढ़ के आना पड़े, लेकिन आएंगे। बाबा का मुरली नहीं छोड़ेंगे। हाँ, भाग बन रहा है ना, कम खाएंगे थोड़ा, लेकिन भाग्य बनाएंगे। कलयुग के बाद आता है सत्युग। देखिए बाबा के घर में जो आनंद मिल रहा है वो आनंद कहाँ मिलेगा, है ना? तो जो एक बार बाबा के घर का आनंद चख लिया वो तो सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ेगा। समझ में आया? फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नरक गया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं। यह खास भारतवासी कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेविन होगा ना। बातें कितनी सहज है, परंतु ड्रामा अनुसार समझते नहीं है। तब तो बाप आते हैं समझाने, नहीं समझते तो बाबा क्या करना पड़ता है? समझाने आना पड़ता है। पुकारते भी बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है वो आकर हमें दो, पतितों को पावन बनाने आओ। फिर कहते हैं हमारा दुख हर कर सुख दो, परंतु ये पता नहीं कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। अब तुम बच्चे जानते हो वह बाप है, तो जाकर वह बाप है तो जरूर बाप से रचना हुई होगी ना। फादर माना रचता, फादर माना जरूर रचना किया होगा। बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे ना, रचाई बाबा, तो फिर क्या हो गया? बच्चे क्रिएशन हो गए, बाबा क्रिएटर हो गया। क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होगी, फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। जब बाबा आए बच्चे पैदा किए तो क्या दिए होंगे? प्रॉपर्टी भी दिए होंगे। कौन सा प्रॉपर्टी दिए? स्वर्ग की बादशाही। क्या दिए? कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। यह तो कॉमन बात है। ये क्या है? इसलिए मुझे को त्वमेव मातस्य पिता कहते हैं। तो बाबा बड़ा गृहस्थी हुआ ना। कौन बाबा? शिव बाबा। सबसे बड़ा गृहस्थी कौन? शिव बाबा। बुलाते भी है, हे मात पिता आओ और आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर भी का रचना कैसे हो सकती है? शिव बाबा पिता तो है, तो मदर भी का रचना कैसे हो सकती है? तब बाबा ने बाबा को अडॉप्ट किया। किसको? ब्रह्मा बाबा को। तो अडॉप्ट किया तो जैसे वो भी बड़ी माँ हो गई, और उनके माध्यम से सारी सृष्टि रची। या फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचती है? बिल्कुल नई बात, क्योंकि यहाँ कुख वंशावली नहीं है तो मुख वंशावली है। कैसे बच्चे हम बच्चे? मुख वंशावली। यहाँ भी बहुतों को बुद्धि में ठहरता नहीं है, और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कह देते हैं, और सब जगह क्या कहते हैं? परमात्मा को सिर्फ फादर कह बुलाते हैं। यहाँ दोनों है, मदर फादर। तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। पढ़ने आए तो बोलना पड़ेगा ना। वहाँ सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है। वो आते भी पीछे हैं, दुनिया वाले सब द्वापर से आएंगे या तो
सब बच्चे जानते हैं क्रिश्चियन धर्म के आगे बौद्ध धर्म था, उनके आगे इस्लामी धर्म था। इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। यह है पाठशाला। आप लोग जहाँ आते हैं, ये क्या है? पाठशाला। अब पाठशाला में क्या होता है? पढ़ाई होती है। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी होगा, पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए ना। मैप्स मतलब मानचित्र, हाँ, शॉर्ट में नक्शा। हाँ, नक्शा मतलब मानचित्र। हाँ, नक्शा कहिएगा तो आदमी चेहरा का भी नक्शा का तो नक्शा देगा, है ना। मानचित्र कौन सा? वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी। मैप से मनुष्य झट समझ जाएंगे ये तुम्हारे मुख्य मैप से हैं। कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। क्या कहते हैं बाबा? ये कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। तो आप लोग पत्थर बुद्धि है ना? नहीं है। तो कौन बुद्धि है? पारस बुद्धि है। अच्छा, बोले पारस बुद्धि तभी तो आते हैं। कभी कभी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, नहीं? क्या पति बहन 2 दिन पत्थर बुद्धि बन गए थे ना। जिस दिन नहीं आए तो क्या बन गए? पत्थर बुद्धि। बाबा ने समझाया है, प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। यह तुम्हारा बाबा है, वह दादा है। ज्ञान कैसे देवे, वर्षा कैसे देवे? भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। और वर्षा किसको मिलना है? तो आप लोग विदेशी हैं कि भारतवासी हैं? भारतवासी हैं। अच्छा। तो परम पिता परमात्मा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। परम पिता परमात्मा क्या करते हैं? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं। यह है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या कहा जाता है? हाँ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ हैं वह देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। पहले पहले क्या होती है? फिर होती है देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता। किस समय? सतयुग में। बाद में यज्ञ करना शुरू करते हैं। पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अब तुम पूजा लायक नहीं हो। लोग शिव के ऊपर जाकर अग धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाप समझाते तुम सब कांटे थे। क्या थे? इसलिए कांटे चढ़ाते थे। उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई मोतिया बनते हैं। कोई फिर अग के फूल भी बन पड़ते हैं, पर पूरा नहीं पढ़ते तो अग बन जाते हैं। बाबा पढ़ाने आया, पढ़ेंगे तब ना सुधार होगा। नहीं पढ़ेंगे तो अग रह जाएंगे। अग का फूल समझते हैं ना? अकवन का फूल। हाँ, तो अकवन का फूल, अग का जो फूल होता है ना, उसका निशानी क्या होता है पता है? हाँ? अग का जो होता है ना फूल, मतलब जो व्यक्ति अग जैसा हो, खाली बक बक करता है। क्या करता है? वो हर बात में बक बक करेगा। कोई समझिए अक है क्या है? उससे बक बक नहीं करना है। फिर बहुत ज़्यादा बोलेगा। बक बक मतलब कोई भी बात में अपने को खूब जाता है कि हमको बहुत आता है, लेकिन वो अग का फूल है, वो करता कुछ, वो सिर्फ कहता है। हाँ, तो ज़्यादा बक बक करता है तो क्या समझना है? ये अग का फूल है। क्या है? इसे साइड हो जाओ। क्या हो जाओ? हाँ,